चलिए एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जो देखने में तो एकदम परफेक्ट लगती है, लेकिन उसकी नींव एक ऐसे नियम पर टिकी है जो उसे कभी भी तोड़ सकता है। आज हम एक ऐसे ही जादुई रहस्यमयी गांव की कहानी सुनने जा रहे हैं जिसमें एक बहुत बड़ा सबक छुपा है। और कहानी की शुरुआत होती है इस कविता से। ये पंक्तियां आत्मनिर्भरता और नारी शक्ति की बात करती हैं। ये हमें कह सकते हैं कि एक छोटी सी झलक देती हैं उस अनोखी दुनिया की जिसमें हम अब कदम रखने वाले हैं। एक ऐसी जगह जिसे पूरी तरह से महिलाओं ने ही महिलाओं के लिए बनाया है। तो आखिर इस गांव में ऐसा क्या खास है? यहाँ एक भी पुरुष नहीं है। जी हाँ, एक भी नहीं। खेती-बाड़ी से लेकर गांव चलाने तक सब कुछ महिलाएं ही संभालती हैं। सुनने में तो ये एकदम परफेक्ट, एक आइडियल दुनिया लगती है ना? पर सवाल ये है कि क्या कोई भी सिस्टम सच में इतना परफेक्ट हो सकता है? देखिए, हर सिस्टम के पीछे एक सोच होती है, एक बनाने वाला होता है। तो चलिए मिलते हैं उस इंसान से जिसने इस अनोखे समाज की नींव रखी। ये है चंपा देवी, इस गांव की मुखिया। उनके चेहरे पर एक गर्व है और आंखों में आत्मसम्मान। उनका कहा हर शब्द यहाँ कानून है और गांव का हर नियम असल में उनकी सोच का ही एक आईना है। और चंपा देवी के ये शब्द, बस इसी एक लाइन में इस पूरी दुनिया का आधार और उसका सबसे बड़ा संघर्ष दोनों छिपा है। ये सिर्फ एक नियम नहीं है, ये एक आइडियोलॉजी है। तो सवाल तो यही उठता है कि आखिर इतनी सख्त पॉलिसी क्यों? इसकी वजह चंपा देवी के अतीत में छिपी है, उनके एक गहरे सदमे में। उन्होंने बचपन में अपनी माँ पर अपने पिता का अत्याचार देखा था और बस उसी एक अनुभव ने उनके मन में ये बात बिठा दी कि सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। और देखे कैसे उनका एक पर्सनल दर्द पूरे गांव की पब्लिक पॉलिसी बन गया। पर दुनिया में कोई भी दीवार इतनी ऊंची नहीं बन सकती कि बाहर की हवा अंदर ना आए। जल्द ही इस बंद सिस्टम में पहली दरारें दिखने लगती हैं, और वो भी अंदर और बाहर दोनों तरफ से। मजे की बात यह है कि चुनौती दो अलग अलग तरफ से आती है। एक तरफ गांव की औरतों की अपनी इच्छा है, पास के मेले में जाने की, समोसे खाने की, और दूसरी तरफ है बाहरी दुनिया का दबाव, स्कूल का नियम कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग में पिता का आना जरूरी है। अब ये दोनों ही बातें चंपा देवी के नियमों के एकदम खिलाफ है। ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा है, लेकिन इसके पीछे एक छोटी सी बगावत छिपी है। ये दिखाता है कि गांव वालों को अब लगने लगा है कि ये नियम शायद असल जिंदगी के हिसाब से कुछ ज्यादा ही सख्त हो गए हैं। और फिर यही छोटी छोटी दरारें एक बड़े संकट में बदल जाती हैं। एक ऐसी प्रॉब्लम जिसके लिए इस गांव की पूरी आइडियोलॉजी ही तैयार नहीं थी। और ये संकट एक बहुत ही मामूली शक्ल में आता है। गांव की इकलौती पानी की मोटर शॉर्ट सर्किट से खराब हो जाती है। मतलब एक छोटी सी मशीन जिस पर पूरे गांव की जिंदगी टिकी है, वह बंद पड़ चुकी है। जब कोई बाहर से मदद लाने की सलाह देता है तो चंपा देवी का गुस्सा और उनका अभिमान सामने आ जाता है। वो साफ मना कर देती हैं। उनके लिए ये खराब मोटर अब सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि उनके बनाए उसूलों का एक इम्तिहान है। तो अब चंपा देवी खुद ही इसे ठीक करने का जिम्मा उठाती हैं। वो कोशिश भी करती हैं, पर फेल हो जाती हैं। फिर गांव की दो और औरतें, झुमरी और मेघा, उनकी मदद के लिए आगे आती हैं। एक उम्मीद की किरण तब दिखती है जब झुमरी को अपने पति के औजारों का ध्यान आता है और वो सही पाना ढूंढ लाती हैं। तीनों मिलकर मोटर खोल तो लेती हैं, लेकिन असली मुश्किल तो अब सामने आती है। हिम्मत तो बहुत है, पर इसे ठीक करने की टेक्निकल नॉलेज नहीं है। और यहीं पर उनसे एक बहुत बड़ी जानलेवा गलती हो जाती है। वो उस मोटर को रात भर के लिए खुला ही छोड़ देती हैं। ये कहानी का वो टर्निंग पॉइंट है जहां उनकी सीमाओं के जो नतीजे होते हैं वो बहुत ही दर्दनाक तरीके से सामने आते हैं। अगली सुबह गांव की शांति एक तेज चीख से टूट जाती है। कुछ बहुत ही गलत हो गया था। गांव वाले भाग कर देखते हैं कि एक छोटी बच्ची उस खुली मोटर के पास बेहोश पड़ी है। गीली जमीन पर फैले नंगे तारों से उसे करंट लग गया है। ये भयानक हादसा चंपा देवी को उनकी विचारधारा की सबसे कड़वी सच्चाई से रूबरू करा देता है। और उस एक पल में चंपा देवी का सारा घमंड चकनाचूर हो जाता है। उनका ये कबूलनामा सिर्फ एक माफी नहीं है, ये उनकी पूरी विचारधारा के अंत का ऐलान है। वो मान लेती हैं कि उनकी सोच ही गलत थी। यहाँ से कहानी का पूरा माहौल बदल जाता है। अब इसमें उम्मीद है, सुलह है और कहानी अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही है। ये बदलाव सिर्फ नियमों में नहीं, बल्कि गांव की रूह में आया है।
अब बहिष्कार की जगह संतुलन और समावेश ने ले ली है। जो दीवारें खड़ी की गई थीं, उन्हें तोड़कर अब पुल बनाए जा रहे हैं। और इस नए बैलेंस के साथ गांव में जैसे फिर से जान आ जाती है। परिवार पूरे हो जाते हैं, वो खराब मोटर मिनटों में ठीक हो जाती है और झुमरी गर्व से अपने पति के साथ स्कूल मीटिंग में जाती है। गांव में सिर्फ पानी नहीं, बल्कि खुशहाली और एकता सब कुछ वापस लौट आता है। और आखिर में कहानी का जो सबक है, वो चंपा देवी के इन शब्दों में सामने आता है। ये उनकी नई समझ है और यहीं पर उनके किरदार का सफर भी पूरा होता है। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ज्यादा मजबूत होता है, नियमों से बनी एक दीवार या फिर समझदारी से बना एक पुल? ये एक ऐसा सवाल है जिस पे हम सबको सोचना चाहिए।